हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो चैप्टर नंबर 9 है ना, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है ना, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। उसी चैप्टर को देख रहे हैं और इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 10 तक हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं। इस वाले हम लोग पार्ट में, इस वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 10 से लेकर 16 तक का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो चैप्टर है, जो अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ऊंचाई और दूरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें आई थी, जैसे अवनमन कोण, उन्नयन कोण, तो उसको हम लोग जानते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। जब कोई भी किसी भी ऊंचे वाले चीज़ को, है ना, किसी भी हाइट वाले चीज़ को हम लोग अगर किसी ज़मीन से यहाँ से अगर देखते हैं, है ना, तो ये जो ज़मीन के साथ यहाँ पे जो कोण बनेगा, ज़मीन यानी कि क्षैतिज के साथ जो यहाँ पे कोण बनेगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उन्नयन कोण बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? उन्नयन कोण, ठीक है। और वही सेम चीज़, है ना, वही सेम चीज़ कोई ऊपर से अगर किसी नीचे वाले चीज़ को देखता है ना, तो यहाँ पे जो क्षितिज के साथ, है ना, जो यहाँ पे कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अवनमन कोण। क्या बोल रहे थे? अवनमन कोण, उसको हम लोग बोल रहे थे अवनमन कोण, ठीक है। ये बात था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला का यूज होगा वो कौन कौन से फार्मूला का यूज होगा। तो इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज होगा, जैसे कि साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है, और टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि यही साइन, कॉस और टेन का जो है इसका मान याद होना चाहिए, वो भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, है ना। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो अगर साइन में देखेंगे हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का, तो साइन में होता है 30 डिग्री का मान 1/√2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ऐसे ही कॉस का मान याद होगा, और ऐसे ही टेन का भी हम लोग अगर देखेंगे तो टेन में जो हो जाएगा 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान होता है 1 और 60 डिग्री का मान होता है √3। अगर ये इतना डाटा याद है ना, ये फार्मूला और ये डाटा याद है, इतना मान याद है, वैल्यू याद है, और किसी भी जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसका हमको फ़ोटो बनाने आ जाए, है ना। फ़ोटो कहने का मतलब कि उसका अगर डायग्राम बनाने आ जाता है कि कैसे किसको क्या दिया है ना, अगर ऐसे बनाने आ गया तो हम लोग इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन को या इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो फिक्स आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया है और इसका फ़ोटो भी दे दिया है बगल में। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधरतः कहने का मतलब क्या है कि ये सीधा खड़ा है ना, जैसे यहाँ पे सीधा खड़ा है वैसे ही इसी को हम लोग खड़े होने को, ऐसे ही खड़े होने को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर खड़ा होना। तो कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये क्या है, नहर है। CB जो है ये क्या है, नहर है, और इसके दूसरे बिंदु से, इस नहर के दूसरे बिंदु से जो इसका टॉप है, जो शिखर है, उसका कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसी तट पर, है ना, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पे, इसी तट पे अब इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पे, है ना, 20 मीटर दूर जाने पर, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि C बिंदु से हम लोग इसी रेखा में आगे चलते जा रहे हैं ज़मीन पे ही, और 20 मीटर जब आगे चल रहे हैं तो वहाँ से हम लोग इसके शिखर को देख रहे हैं, वहाँ से इस टावर के शिखर को देख रहे हैं। तो
यहाँ पे कितना उन्नयन कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कह रहा है देखिए आकृति 9.12, यानी कि यही आकृति दिया हुआ है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है यानी कि ए बी निकालना है, और नहर की चौड़ाई यानी कि सी बी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसको फोटो बना लेते हैं लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कह रहा है कि एक टीवी का टावर दिया है ना, एक टीवी का टावर लगाया है और एक नहर है ना। टीवी का टावर है और एक ये है नहर। ठीक है, एक नहर है और इसके दूसरे किनारे से, यही नहर है, और इसके दूसरे किनारे से टीवी के टावर को जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। और वही फिर अगला बात इसमें कहा है कि इसी बिंदु से अगर हम लोग 20 मीटर और दूर जाते हैं, है ना, इसी तरफ, है ना, इसी किनारे के तरफ 20 मीटर और हम लोग दूर जाते हैं। कितना मीटर, 20 मीटर और दूर जाते हैं, और वहाँ से हम लोग इसके शिखर को देखते हैं, है ना, वहाँ से हम लोग इसके शिखर को देखते हैं, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, तो 30 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, यही फोटो दिया है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि ये जो टावर है उसकी ऊंचाई निकालना है, और ये जो नदी की चौड़ाई है, मतलब कि जो नहर की चौड़ाई है, उसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नाम दे देते हैं सबका। यहाँ पे ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक है, और यहाँ से सी और डी के बीच की जो दूरी है वो कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, और हमको निकालना है ए बी। ए बी क्या है, ये टावर की ऊंचाई है, और बी सी निकालना है जो कि नहर की चौड़ाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से त्रिभुज में चलेंगे। तो इसको हम लोग नदी के चौड़ाई को मान लेते हैं x। नदी के चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, चलो तो हम लोग चलते हैं ट्रेंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा, है ना, क्योंकि हमको आधार यहाँ पे मालूम है ना, और यहाँ पे लंब दोनों त्रिभुज के लिए लंब क्या है, कॉमन है, तो हम लोग लंब और आधार में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे tan थीटा का लगाएंगे। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का जो मान दिया है त्रिभुज ए बी सी में वो कितना दिया है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए बी, और आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3। ए बी को हम लोग ए बी ही रहने देते हैं, और बी सी को हम लोग x माने हैं। तो यहाँ से ए बी बराबर, जो कि क्या है, टावर की ऊंचाई है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स। √3 इंटू एक्स, इतना हो जाएगा ए बी का मान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, है ना। ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ए बी डी में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग tan थीटा ही लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, फिर से हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। यहाँ पे थीटा का जो मान दिया वो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, ए बी, फिर से वही है, और आधार यहाँ पे कितना है, बी से लेकर डी तक क्या है, आधार है। यहाँ बी से लेकर डी तक क्या है, आधार है। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो ए बी का मान कितना है, √3x। ए बी का मान कितना है, √3x। और बी डी को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी। बी डी को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी, बी सी प्लस का सी डी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, या एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, 1/√3 इक्वल टू √3x, और बी सी को हम लोग माने हैं x, और सी डी का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 है।
अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा x + 20 इक्वल टू √3 में √3 से यहाँ पे गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3x में से x जाएगा, कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 20, 2x बराबर 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब ये है कि x हम लोग किसको माने थे, नहर की चौड़ाई को। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, नहर की चौड़ाई को हम लोग x माने थे और x का मान कितना गया है 10 मीटर। तो यही क्या हो जाएगा, नहर की चौड़ाई का आंसर हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब बात आता है कि टावर का ऊंचाई भी निकालना है। तो टावर की ऊंचाई यही ना है, ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई है। तो टावर की ऊंचाई क्या है, √3x। कितना है, √3x। x का मान कितना आ गया है 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे और 10√3। ये हो गया टावर की ऊंचाई। यानी कि एक आंसर ये आ जाएगा 10√3 और एक आंसर आ जाएगा 10, है ना। टावर की ऊंचाई 10√3 और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर ये है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें एक भवन है और एक केबल का टावर है और भवन से टावर के शिखर को देख रहे हैं तो कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री, और भवन से ही ये टावर के पाद को देख रहे हैं तो कितना डिग्री कोण बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, और इसमें निकालना है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले फ़ोटो बना लेंगे, जैसे ही फ़ोटो बन जाएगा फिर हम लोग सॉल्व इसको कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक भवन है ना, एक भवन है और एक क्या है, टावर है। एक भवन है और एक टावर है। ठीक है, तो जब भवन के हम लोग ऊपर से, यानी कि यहाँ से हम लोग टावर के शीर्ष को देख रहे हैं, है ना, भवन के ऊपर से टावर के शीर्ष को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है। भवन के ऊपर से जब टावर के हम लोग शीर्ष को देख रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी कि 60 डिग्री का ये जो कोण बनेगा वो किसके साथ बनता है, क्षितिज के साथ बनता है, क्षैतिज के साथ बनता है। तो यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और जब भवन से ही इस टावर के पैर को देखते हैं, टावर के पैर को देखते हैं, टावर के पाद को देखते हैं तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और नमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब यही फोटो है और इसी से क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग नाम लिख देते हैं, इसका ए दे देते हैं, इसको बी सी डी। ठीक है, और इसमें दिया क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को इसमें दिया क्या है कि भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है, 7 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। यानी कि ए बी की जो ऊंचाई है, ए बी का जो मान दिया वो कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। ये चीज़ें हमको दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि सी डी का मान बताइए, यानी कि टावर का ऊंचाई बताइए। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये 7 मीटर है ए बी, तो यहाँ से लेकर अगर हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, इस पॉइंट का नाम देते हैं ई, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 ही मीटर होगा ना, है ना, क्योंकि उसी के क्या है, पैरेलल है और बराबर भी है। तो यानी कि अगर ये 7 मीटर यहाँ पे है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। तो अगर हम लोग ईडी निकाल ले, कैसे भी ईडी अगर निकाल ले तो उसमें 7 जोड़ देंगे तो इस टावर का क्या हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग ईडी निकालने चलते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज इसमें चलते हैं। अच्छा, ये अगर 45 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जेड बन जाता है ना, जैसे यहाँ पे है ऐसे आया है और ऐसे गया है। ये वाला पॉइंट है ए, ये है ई, ये है सी और ये क्या है बी। अगर ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा, 45 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी
में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता क्या है, पी बटा में बी, पी बटा में बी। तो यहाँ पे थीटा कितना मालूम है, 45 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, टेन 45 डिग्री बराबर पी, पी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए बी, ए बी कौन काम करेगा, लंब का, और बी कौन सा काम करेगा, बी सी, ए बी बटा में बी सी। ए बी क्या हो जाएगा, लंब, और बी सी हो जाएगा आधार, ए बी बटा में बी सी। टेन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, बराबर ए बी जो है, ए बी का मान कितना दिया है, 7 मीटर दिया है, और यहाँ से आ गया बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 7 मीटर ही आ जाएगा। तो बी सी का मान यहाँ पे आ गया 7 मीटर। ठीक है, बी सी का मान कितना आ गया, 7 मीटर। अब आगे देखते हैं, अब इस वाले त्रिभुज में चलेंगे ए ई डी में। अब चलते हैं त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम लोग टेन थीटा ही लगाएंगे, है ना। तो टेन थीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं पी बटा में बी होता है। यहाँ पे थीटा जो है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर पी का काम यहाँ पे कौन करेगा, ई डी, पी का काम कौन करेगा यहाँ पे, ई डी, और बी का काम कौन करेगा, ए ई, है ना, बी का काम करेगा ए ई। अब हम लोग देखो ए ई जो है ना, ए ई है जो है वो बी सी के ही तो बराबर है ना। ए ई जो है वो क्या है, बी सी के बराबर है। ए ई किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। टेन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। ई डी का मान हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है, तो यहाँ पे ई डी आ जाएगा। ए ई का मान हमको मालूम है, ए ई अभी अभी निकाले हैं, जो बी सी है ना, बी सी ही किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। तो बी सी अगर 7 है तो ए ई भी कितना होगा, 7, ए ई भी कितना होगा, 7 मीटर। तो यहाँ पे ए ई के जगह पे क्या रख देंगे, 7। तो यहाँ से ई डी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 7√3। ई डी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 7√3। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जो टावर की ऊंचाई है ना, अब हम लोग क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी है, सी डी है, क्या है, सी डी। और सी डी में 2 पार्ट है, एक सी ई है और प्लस का एक ई डी है, सी ई और ई डी। सी ई कितना है, 7 मीटर है, सी ई कितना है, 7 मीटर, और ई डी अभी अभी निकाले हैं कितना है, 7√3 मीटर। ठीक है, अब इसमें से 7 हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 7 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + √3, क्या बचेगा, 1 + √3 मीटर आंसर। यही क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। ये बिल्कुल आसान है, अगर हम लोग फोटो बना दिए, है ना, और इसमें कोण को ठीक से दिखा दिए, कौन से कोण के बारे में कहाँ पे कह रहा है, कितना दिया है, ये अगर ठीक से हमको पता चल गया तो ये बनाने में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कि समुद्र में एक सर्च लाइट लगा है ना, और उसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर ऊंची है सर्च लाइट की। ठीक है, और उसके शिखर से जो पानी में दो जहाज़ हैं एक ही तरफ जो कुछ दूरी पे हैं, यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर उन दोनों जहाज़ों को देखा जा रहा है तो उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले फ़ोटो बना लेते हैं, फिर उसके बाद आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि एक सर्च लाइट है ना, समुद्र में कहीं पे अगर ठोकर ओकर होता है, जैसे मान लो कहीं पे पहाड़ है या टापू है, तो वहाँ पे हम लोग सर्च लाइट लगा देते हैं ताकि कोई भी जो पानी का जहाज़ हो वहाँ पे आके टकराए ना,
ठीक है। तो ये सर्च लाइट है और सर्च लाइट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 75 मीटर है। सर्च लाइट की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है, ठीक है। सर्च लाइट की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है। और यहाँ से दो जहाज को देखा जा रहा है जो कि खुद आगे पीछे है, यानी कि एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज क्या है, यहाँ पे है ना। और यहाँ से इसके शिखर से देखा जा रहा है। तो इसके शिखर से इस जहाज को देखा जा रहा है और इसी के शिखर से इस जहाज को भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो जब इस जहाज को देखा जा रहा है, इस जहाज को जब हम लोग देख रहे हैं तो जो अवनमन कोण बन रहा है, जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और यहीं से है ना, यहीं से जब हम लोग इसको देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो इसके लिए जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री, है ना। 30 और 60 डिग्री, 30 डिग्री ओह सॉरी 45 डिग्री, है ना। 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला जो 60 डिग्री हम लोग लिखे हैं वो क्या है, 60 डिग्री ना होके यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ठीक है। चलो, ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है पहला वाला वो कितना है, 45 डिग्री बन रहा है। और अब वाला जो बन रहा है वो कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये बात है। अब हम लोग जब यहाँ से देख रहे हैं इस लाइट हाउस के शिखर से, तो पहला जो जहाज़ है उसके लिए जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। दूसरा वाला जो जहाज़ है उसके लिए अवनमन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और हमसे ये पूछ रहा है इसमें कि ये जो दो जहाज़ हैं उसके बीच की दूरी क्या होगी। ये जो दो जहाज़ हैं उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका नोटेशन दे देते हैं ABCD। इसको हम लोग बोल देते हैं A B C और ये हो गया D, ठीक है। हम लोग को ये x का मान निकालना है, यानी कि दोनों जहाज़ के बीच की दूरी। एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ABC में जब हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, टेन थीटा हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं P बटा में B। टेन थीटा बराबर होता है P बटा में B। यहाँ पे थीटा क्या मालूम है, 45 डिग्री ABC के लिए। देखो अब यहाँ पे चूंकि ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि Z बन रहा है तो ये 45 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये छोटा वाला 30 है तो ये भी छोटा वाला कितना कोण बन जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग tan 45 डिग्री, है ना। Z बनता है इस प्रकार का या इस प्रकार का या उल्टा Z बनता है। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलो तो tan 45 बराबर हो जाएगा P। यहाँ पे लंब का काम कौन कर रहा है, AB। लंब का काम कर रहा है AB बटा में BC, AB बटा में BC। tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। और AB का मान कितना है, 75। और BC नहीं मालूम है तो यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, BC बराबर आ गया 75 मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ से BC का मान कितना आ गया, 75 मीटर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में, है ना। तो ये है त्रिभुज ABD में। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर P बटा में B होता है। यहाँ पे थीटा का जो मान है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री बराबर P का काम यहाँ पे फिर से AB ही करेगा। लंब क्या है, AB ही है ना। A से लेकर B तक लंब है। और बट्टा में आधार क्या हो जाएगा इस बार, B से लेकर D तक, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बट्टा में √3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा में √3। AB का मान कितना है, 75। AB का मान कितना है, 75। BD को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं। किस पार्ट में, कैसे लिख सकते हैं, BC और प्लस का CD।
BC प्लस का CD। B से लेकर D तक को हमको लिखना है, B से लेकर D तक को, तो इसमें क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा और फिर CD आ जाएगा। दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 75 बट्टा में BC का जो मान है कितना आया, 75 ही आया है ना। यहाँ पे ये क्या है, BC का मान है, और प्लस का CD को ही हम लोग क्या बोले हैं, X बोले हैं, और इसी का मान हम लोग को निकालना है। मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 प्लस का X इक्वल टू 75√3, 75√3। यहाँ से X बराबर आ जाएगा 75√3 माइनस 75। यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 75, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 1। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर हम लोग कोण ठीक से दिखा दें, फ़ोटो ठीक से बना ले, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, आसान है। ठीक है, कन्फर्म 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है और इतना ही ये आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 14 जो क्वेश्चन है वो है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, है ना, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि ये गुब्बारा है, यहाँ पे एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। ठीक है, और वो क्षैतिज दिशा में हवा में उड़ रहे गुब्बारा, यानी कि जो गुब्बारा है वो ऊपर नहीं जा रहा है और ना ही तिरछा जा रहा है, वो सीधे इस तरफ, मतलब कि ज़मीन के पैरेलल, क्षितिज के पैरेलल इधर बढ़ रहा है। ठीक है, उसको वो जाते हुए देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी क्षण लड़की जब देख रही है इससे गुब्बारे को, तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे चलते जा रहा है, दूर चलते जा रहा है, तो जितने दूर जाते जाएगा हम लोग का जो उन्नयन कोण होते जाएगा वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। तो अब उन्नयन कोण घटकर कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13, यहाँ पे बगल में फ़ोटो बनाया हुआ है। ठीक है, हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, तो इसकी दूरी निकाल लेना है कि ये कितना दूरी तय किया है इतना देर में। ठीक है, चलो इसको फ़ोटो पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक 1.2 मीटर की क्या है, लड़की है। क्या है, 1.2 मीटर की लड़की है और ये गुब्बारे को देख रही है ना। यहाँ पे क्या है, गुब्बारा है, उसको देख रही है। तो जब अभी इस गुब्बारे को देख रही है ना, अभी इस गुब्बारे को देख रही है, तो यहाँ पे जो क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। अब ये गुब्बारा क्या है, क्षैतिज में बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे की तरफ क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मान के चलो कि ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया, है ना, यहाँ से यहाँ आ गया। अब जब यहाँ पे आ गया, तो अब जब यहाँ से देख रही है ना, यहीं पे खड़े खड़े, अब जब यहाँ से देख रही है इस गुब्बारे को, तो अब जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और पहले ये जो कोण बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का। पहले जो कोण बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का। ठीक है, पहले जो कोण बन रहा था वो 60 डिग्री का, अब कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ध्यान से देखो। अब ये जो ऊंचाई पे इसकी उड़ रही है, ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो ज़मीन से ही देखेंगे ना, क्योंकि ज़मीन पे लड़की भी खड़ी है ना यहाँ पे, और ज़मीन से इसकी ऊंचाई हम लोग देखेंगे, इस गुब्बारे की ऊंचाई। तो ज़मीन से इस गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है।
ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की केवल ऊंचाई देखते हैं, है ना, कहाँ से कहाँ तक से यहाँ तक की केवल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो कितनी है 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। और पूरी ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर। तो इतना ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 87 मीटर। घटा लेंगे 1.2 इसमें से तो कितना आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ABCD करके इसका नाम लिख देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं ABCD। अच्छा एक बात, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे लंब गिराते हैं ये त्रिभुज एक बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं E, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं त्रिभुज ADE में, छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। तो ADE में अगर हम लोग 10 लगाते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है P/B होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज में जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री, छोटे वाले त्रिभुज में जो कोण है कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे tan 60 डिग्री बराबर P का काम यहाँ पे कौन कर रहा है ED, P का काम कौन कर रहा है ED। तो ED बटा में बेस का काम कौन कर रहा है AE, बेस का काम कर रहा है AE, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें कह रहा है कि जो निकालने के लिए कह रहा था कि गुब्बारा कितना दूरी तय किया है, यानी कि यही ना दूरी तय किया है CD, है ना। और CD ही किसके बराबर है EB के बराबर है। तो इस दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक B से लेके E से लेके B तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे x, ठीक है। चलो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है √3, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ED हमको मालूम है कितना है 87, ED हमको मालूम है कितना है 87। AE हमको नहीं मालूम है, A से लेकर E तक की दूरी हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ से AE बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो AE बराबर आ जाएगा, AE यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो AE बराबर हो जाएगा 87 और √3 यहाँ पे बट्टा में चला जाएगा, 87/√3। तो AE का जो मान आएगा यहाँ पे परिमेकरण करा लेंगे तो कितना आ जाएगा 87 बट्टा में √3, क्योंकि नीचे ही जैसे ही √3 देखते हैं हम लोग उसका क्या कराते हैं परिमेकरण कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करा लेंगे इसका परिमेकरण करा लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि AE बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 87√3, 87√3 बट्टा √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से 87 जो कटेगा वो कितने बार में कटेगा 29 बार में, 3 दूना के 6, 3 9 27, 29 बार में। तो AE का जो मान आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 29√3, AE का जो मान आएगा 29√3 मीटर। यानी कि इस A यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान आया वो आया 29√3 मीटर, 29√3 मीटर। और ये जो दूरी है वो क्या है x है, तो इसी को हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे ABC में, किसमें ABC में चलेंगे, ठीक है, ABC में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अभी हम लोग क्या लिखेंगे tan थीटा लिखेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B, P/B। tan थीटा, इस बार थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब का काम कौन करेगा यहाँ से CB, लंब का काम कौन करेगा BC। तो BC और बट्टा में आधार पूरा यहाँ से A से लेकर B तक आधार हो जाएगा AB, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। BC का मान हमको मालूम है वो भी कितना है 87, BC कितना मालूम है 87। AB को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, AB को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, AE प्लस का EB, AE प्लस का EB, ठीक है। इसको हम लोग A से लेके B तक को, A से लेके B तक की दूरी को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, AE
और फिर ई बी, ए ई और ई बी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर लिए, इसको लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 87 बट्टा में, यहाँ पे ए ई के जगह पे मान रख देंगे। ए ई का मान हम लोग निकाले हुए हैं, कितना आया है 29√3 और प्लस का ई बी को ही हम लोग क्या बोले हैं, एक्स बोले हैं। ठीक है, चलो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर, यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 29√3 प्लस का x बराबर 87√3। यहाँ से हम लोग x को इधर ही रहने देंगे और 29√3 को उस साइड लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। इसको जब घटा लेंगे तो x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 58√3। इतना मीटर क्या हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गुब्बारा जो दूरी तय किया हो, कितना दूरी तय किया है 58√3 मीटर दूरी तय किया है। ठीक है, चलो इसको देख लो ध्यान से। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे वो क्या है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पैर की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार है और वहीं तक सड़क जा रही है और उस मीनार पे क्या है, एक आदमी खड़ा है जो कि किसी कार को आते हुए देख रहा है। किसी क्षण देखता है तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और फिर 6 सेकंड बाद देखता है तो उसका अवनमन कोण कितने डिग्री का हो गया है, 60 डिग्री का। तो पूछता है कि अब वहाँ से है ना 60 डिग्री पे जहाँ पे देखा है वहाँ से मीनार के पैर तक उस कार को आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो इसका फोटो बनाएंगे लोग, फिर ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या है, एक मीनार है ना, एक क्या है, मीनार है और यहाँ तक एक सड़क आती है। मीनार के पाद तक एक सड़क आती है, मीनार के पैर तक एक सड़क आती है। अब क्या है कि एक आदमी कार को आते हुए देख रहा है। एक आदमी क्या है, कार को आते हुए देख रहा है। तो कार को आते हुए देख रहा है तो उस समय जिस समय देख रहा है अभी के स्थिति में, तो ये जो कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ, जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या है कि कार यहाँ से चलते चलते आगे की तरफ मीनार की तरफ जा रही है। अब कार यहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे कार यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे कार थी पहले, अब यहाँ पे चली गई यहाँ पे। अब ये जो खड़ा है यहाँ पे मीनार पे, अब इस कार को देख रहा है यहाँ से, तो अब जो अवनमन कोण वहाँ पे बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। यानी कि अब ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो जब ये 60 है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या बनेगा, फोटो बनेगा। यानी कि कार यहाँ से चल के यहाँ तक आती है तो उसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में
कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, यानी कि समय कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा ये इस जगह से इसके पैर तक आने में। चलो इसका नाम सबका दे देते हैं। इसको बोल देते हैं ए, ये है बी, ये सी है और ये क्या है डी। ठीक है, ए बी सी डी। और इसमें एक बात ये बोला है कि जो कार जो चल रही है उसका स्पीड क्या है, एक समान गति से है, यानी कि बढ़ घट नहीं रहा है, एक ही स्पीड से चलते आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कार की चाल, माना कार की चाल भी मीटर प्रति सेकंड है। कार की जो चाल है वो कितना है, भी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल को हम लोग क्या मान ली है, भी मान ली है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हो रहा है वो कितने देर में हो रहा है, 6 सेकंड में। ध्यान से देखना कि 6 सेकंड में बताया है क्वेश्चन में कि 6 सेकंड में जो कार है वो डी से सी तक पहुँच जा रहा है, यानी कि जब 30 डिग्री पे पहला बार देख रहा है और फिर 6 सेकंड बाद देख रहा है तो कितना डिग्री बन जा रहा है, 60 डिग्री। यानी कि ये जो दूरी अगर हम लोग लिखेंगे तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो अगर हम लोग ये दूरी लिखते हैं सी डी, है ना, दूरी को अगर हम लोग सी डी लिखते हैं तो सी डी जब दूरी होगी तो चाल हम लोग क्या मान ली है, भी, और सी से लेके डी से लेके सी तक आने में टाइम कितना लगा है, 6 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से सी डी की जो दूरी आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे समय निकालना है। तो इस दूरी को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना कि इसकी चाल क्या है, भी ही है, और समय क्या लगा है, टी। तो सी से लेके बी तक आने में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, भी इंटू टी, यानी कि चाल गुने समय। कितने हो जाएगा, भी इंटू टी, चाल गुने समय। दूरी बराबर भी गुने चाल गुने समय, यानी कि भी इंटू टी। यहाँ पे 6 सेकंड दिया था सी डी के लिए, तो यहाँ पे 6 रख दिए। यहाँ पे हमको समय नहीं मालूम है तो ऐसे ही भी गुने टी कर दिए। ठीक है, चलो अब त्रिभुज में चलते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे या ए बी डी में भी चल सकते हैं। चलो त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग चलते हैं तो क्या देखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी बटा में बी होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा, जो थीटा कोण कितना मालूम है ए बी सी के लिए, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब का काम करेगा ए बी और आधार का काम करेगा बी सी। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान हमको नहीं मालूम है तो यहाँ पे ए बी ही रहने देंगे, बट्टा में बी सी का मान हमको मालूम है, बी सी कितना है, भी गुने टी है, बी सी कितना है, भी गुने टी है। तो यहाँ से अगर हम लोग ए बी निकालना चाहें तो ए बी बराबर आ जाएगा भी टी √3। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, भी टी √3। चलो अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेन थीटा, यहाँ पे भी हम लोग टेन थीटा ही रखेंगे, टेन थीटा इजकल टू पी बटा में बी। तो यहाँ पे जो कोण है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री, कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर पी बटा में बी, पी का काम कौन करेगा, यहाँ पे अभी भी ए बी ही काम करेगा, और बट्टा में बी, बी यानी कि आधार। आधार कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज है तो बी से लेकर डी तक, और बी से लेकर डी तक को हम लोग लिख सकते हैं 2 पार्ट में, बी सी प्लस का सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी। ठीक है, अब देखो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा में √3, कितना होता है, 1 बट्टा में √3, 1 बट्टा में √3 बराबर ए बी का जो मान है वो क्या है, यहाँ पे है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी कितना है, भी टी √3, ए बी कितना है, भी टी √3 बट्टा में बी सी, बी सी के जगह पे हम लोग रख देते हैं भी टी, बी सी की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, भी गुने टी प्लस
सी डी की जगह पे क्या है 6 भी दे रखा है, सी डी की जगह पे क्या है 6 भी यहाँ पे निकाले हैं लोग, तो सी डी की जगह पे क्या रख देंगे 6 गुने भी। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे और इसमें से भी कॉमन ले ले, तो ऐसे भी जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा टी प्लस का 6 बराबर, और ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 भी टी, कितना हो जाएगा 3 भी टी। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ भी और भी है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा टी प्लस का 6 बराबर 3 टी। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो टी इधर लेके घटा लेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा 2 टी। तो यहाँ से टी बराबर जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। यही पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में कि उसको मीनार के पैर तक आने में कितना टाइम अब लगेगा, यानी कि अब यहाँ पे आ गया है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसमें बस मान लेना था एक चाल कि भी क्या है इसका चाल है और टी यहाँ पे समय लगा है कि टी यहाँ पे इतना समय, और यही टी निकालना था। इसको हम लोग दूरी का फॉर्मूला लगाए हैं चाल गुने समय, फिर ये वाला दूरी निकाल लिए 6 भी, और ये वाला जो दूरी आ गया है भी गुने टी यानी कि चाल गुने समय। फिर इसको हम लोग क्या कर लिए हैं जैसे बाकी सब क्वेश्चन को कर रहे हैं, दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग इसमें चले और इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये सब जो भी क्वेश्चन है उसको 1-2 बार अपने से बनाना पड़ेगा, जैसे ही बना लेंगे लोग तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें मेन फ़ोटो को बनाना है, फ़ोटो अगर बन गया तो फिर क्या है सब आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है 6 मीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो फोटो बना लेते हैं फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक मीनार है ना, और मीनार के पैर से 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है ना, एक बिंदु कितने मीटर की दूरी पे है 4 मीटर की दूरी पर है, और इसी के पैर से एक बिंदु जो है वो कितने मीटर की दूरी पे है 9 मीटर की दूरी पे है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 4 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 9 मीटर है। यानी कि 2 बिंदु है, एक 4 मीटर पे है और एक कितने मीटर पे है 9 मीटर पे है। एक कितने मीटर पे है 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे। और जब इन दोनों बिंदुओं को इस शिखर से देखा जा रहा है ना, इस दोनों बिंदु को जब शिखर से देखा जा रहा है तो जो क्रमशः कोण बन रहा है, जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो अवनमन कोण जो बन रहा है वो क्या है पूरक कोण है। कितना है पूरक कोण। अब ध्यान से देखो इसमें एक बात आया है पूरक कोण का। तो हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे है ना एक्सरसाइज 8.2, तो वहाँ पे पूरक कोण का चर्चा हुआ था, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो वैसे 2 कोण है ना, वैसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा तो इन दोनों कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे समपूरक कोण बोलेंगे। यानी कि अगर एक कोण को अगर हम लोग थीटा बोल दे तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तभी तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90। यानी कि एक कोण को अगर हम लोग 30 मानेंगे तो दूसरे कोण को 90 माइनस 30 मान लेंगे है ना। एक कोण को क्या मानेंगे 30 तो दूसरे कोण को क्या मान लेंगे 90 माइनस 30, यानी कि 90 माइनस 30 कितना होता है 60 डिग्री होता है, और 30 और 60 मिलके कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि पूरक कोण हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि वो दो कोण जो कि जोड़ के जिसका योग कितना हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं।
तो अगर पूरक कोण को एग्जाम्पल देखना है तो जैसे एक कोण अगर 30 डिग्री बोले तो बोलेंगे कि इसका पूरक कोण क्या होगा, तो बोलोगे सब कि 60 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि 60 और 30 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 60 आया कैसे एक तरह से, तो देखो अगर ये 30 था तो इसको हम लोग क्या किए हैं, 90 में से 30 को क्या कर लिए हैं, घटा लिए हैं। 90 में से 30 को क्या कर लिए हैं, घटा लिए। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग को कोण मान लेना है। तो अगर इस कोण को हम लोग क्या बोल दे, थीटा बोल दे, इस कोण को क्या बोल दे, थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कह रहा है कि जो दोनों कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक दूसरे का पूरक है। तो यानी कि एक कोण को अगर हम लोग थीटा बोल दिए तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक कोण को 30 बोल दिए तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 60। 60 मतलब कि 90 माइनस 30, ठीक है। तो एक कोण को थीटा बोल दिए तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसमें हम लोग पहले इसका नामांकन कर देते हैं, ABCD। इसका नाम लिख देते हैं A, ये है B, ये C है और ये D है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो हम लोग इसमें AB क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे भी हम लोग टेन थीटा ही लेके चलेंगे। तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, है ना, टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बटा में B। लेकिन इस बार थीटा के जगह पे क्या दिया है, ध्यान से देखो, इस बार थीटा के जगह पे ABC में कितना दिया, 90 माइनस थीटा। कितना दिया है, 90 माइनस थीटा दिया है, 90 माइनस थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, AB। लंब कौन हो जाएगा, AB। और आधार कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, BC। आधार क्या हो जाएगा, BC। तो 1090 माइनस थीटा, है ना, जब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग ऐसे फार्मूला पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, टेन 90 माइनस थीटा। तो 1090 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा होता है। कितना होता है, कॉट थीटा हो जाता है। 1090 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 1090 माइनस थीटा को बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर आ गया AB। AB का मान हमको नहीं मालूम है तो इसको AB ही रहने देंगे। BC हमको मालूम है कितना है, 4 है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं, किसमें, बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो देखो जब इधर कॉट आ गया है ना, तो हम लोग इस वाले त्रिभुज में भी ऐसे चलेंगे कि कॉट ही आए, है ना, कॉट ही आए, ताकि हम लोग उसके मान को बराबर कर सके, ठीक है। 10 भी आ जाएगा तो हम लोग उसके मान को बराबर कर देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि दोनों क्या है, जब यहाँ पे कॉट आ गया है तो यहाँ पे भी क्या है, कॉट ही है, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, ABD में, ABD में हम लोग क्या लिखने का प्रयास करेंगे, कॉट थीटा लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बटा में P होता है। क्या होता है, B बटा में P। यहाँ पे थीटा तो थीटा ही है तो कॉट थीटा ही रह जाएगा। और B, बेस का काम कौन कर रहा है, पूरा B से लेके D तक, B से लेके D तक, बट्टा में ये आधार हो गया। और लंब कौन सा है, AB है। लंब कौन सा है, AB है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया कॉट थीटा इक्वल टू BD का मान कितना है, 9। B से लेके D तक का मान कितना है, 9। तो यहाँ पे 9 बटा में AB, 9 बटा में AB। इसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये भी कॉट थीटा बराबर कुछ ना कुछ है और ये भी कॉट थीटा बराबर कुछ ना कुछ है। तो यानी कि LHS LHS दोनों का बराबर है तो RHS RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, LHS LHS दोनों में क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी कॉट है और यहाँ पे भी क्या है, कॉट है। तो इधर RHS RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, AB बटा में 4 बराबर 9 बटा में AB। जब इसको हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 36।
तो यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √36। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √36। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो यही जो ए बी है, जो मीनार की ऊंचाई है, वो कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। और इसी को हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या था, आसान ही था। बस इसमें केवल क्या कर देना था, फोटो बना देना था। और इसमें एक पूरक कोण के बारे में पूछा था। तो हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो एक कोण को हम लोग थीटा बोले हैं, तो दूसरा कोण क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया है। इस तरीके से क्या कर लिए हम लोग, इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 9.1 का टोटल क्वेश्चन हो गया। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे 1 से 10 तक का क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम लोग देखे हैं 10 से 16 तक का, यानी कि 11 से 16 तक का क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, चलो बारी बारी से एक बार सब क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको ठीक से अपने से बना लेना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ये 12 नंबर है। ये 11 नंबर है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 9 नंबर है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर, 4, 3, 2 और ये 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग इधर सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलो तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 9.1 था, है ना, एक्सरसाइज 9.1 वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ये था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, चलो अब अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर देखते हैं, कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए कि कौन सा अगला चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और ये अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, और फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए।